बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बना रहे हैं सर्दियों की स्पेशल रेसिपी गोंद का हलवा, जो कि कमर दर्द, जोड़ों का दर्द और जिस्म में दर्द जो स्पेशली ख़वातीन को होता है उसके लिए बहुत मुफीद है। और सर्दियों में स्पेशली ये दूध के साथ इस्तेमाल किया जाता है और बहुत ही फ़ायदेमंद है। घर में बच्चे बड़े बुज़ुर्ग सब के लिए बहुत ज़्यादा ताकतवर है। रेसिपी बनानी शुरू करते हैं। एक पैन में मैंने 4 टेबल स्पून के करीब घी को गर्म किया है। टोटल इस हलवे में 250 ग्राम घी इस्तेमाल होगा। उसमें से 3 से 4 टेबल स्पून घी गर्म करके हमने बादाम 1 कप लेके उसको फ्राई करना है 3 से 4 मिनट लो टू मीडियम फ्लेम पर, ताकि बादाम हल्के ब्राउन हो जाएं, क्रिस्पी हो जाएं और इनमें अच्छी सी खुशबू आने लगे। बादाम फ्राई हो जाएंगे, हम इनको निकाल कर अच्छी तरह जो है वो क्रश कर लेंगे। अब उसी ही घी में हमने जो है वो गोंद को फ्राई करना है लो टू मीडियम हीट पर। 1 कप गोंद ली है, सारी गोंद एक दफ़ा में फ्राई नहीं होगी। हाफ कप पहले मैं फ्राई करूंगी ताकि जब ये फूले तो इसको पैन में जगह मिले और सारी गोंद अच्छी तरह फ्राई होकर फूल जाए और कोई भी जो है वो सख्त ना रहे। 3 से 4 मिनट लो टू मीडियम फ्लेम पर इसको मैं निकाल लूंगी और बाकी गोंद भी मैंने फ्राई कर ली है। इस दौरान अगर आपको महसूस हो घी कम है तो आप और डाल दें। तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून घी मैंने मज़ीद डाला है और उसमें 10 हरी इलायचियां कूट कर डाली हैं। 30 सेकंड इसको इसमें भूनेंगे और 1 कप इसमें हमने अब डालना है आटा, वो आटा जो आप रोटी के लिए इस्तेमाल करते हैं। और धीमी आंच पे लो टू मीडियम फ्लेम पर मुस्तकिल चमचा चलाते हुए इसको हमने भूनना है ताकि इसका लाइट ब्राउन कलर हो जाए और इसमें बहुत अच्छे से खुशबू आने लगे। अब इस स्टेज पर तकरीबन 8 से 10 मिनट के बाद जब ये लाइट ब्राउन हो गया है और इसमें खुशबू आने लगी है, मैंने डालना है 1 कप सूजी के और सूजी को डाल के जो भुना हुआ आटा है उसके साथ मिक्स करेंगे। और इस स्टेज पर मुझे ये ड्राई लगा तो मैंने इसमें घी और भी डाल दिया, जितना भी घी था अब इसमें जा चुका है। अब तकरीबन 8 मिनट इसको लो टू मीडियम फ्लेम पर चमचा चलाते हुए हमने अच्छे तरीके से भुना है। लाइट ब्राउन हो गया है, बहुत अच्छे से खुशबू आ रही है। इस स्टेज पर हमने इसमें मिल्क पाउडर 1 कप ऐड करना है और फ्लेम को ऑफ कर देनी है। पैन हमारा चूल्हे पर ही है और अब मिल्क पाउडर को हम आटे और सूजी के भुने हुए मिक्सचर में ऐड करेंगे। अच्छी तरह मिक्स हो गया है, चूल्हे से हटा दें। बारी आती है शीरा बनाने की। 1 कप चीनी, 1.5 कप पानी हमने इस्तेमाल किया है और थोड़े से मैं इसमें ज़ाफ़रान भी ऐड करूंगी, वो ऑप्शनल है, अगर आपके पास नहीं आप ना ऐड करें। 4 to 5 मिनट हमने इस शीरे को पकाना है ताकि चीनी हल हो जाए और शीरा गाढ़ा हो जाए। 1 तार या 2 तार का शीरा इस्तेमाल नहीं करना। हमने अब ये शीरा आटे वाले मिक्सचर में ऐड कर दिया है, चूल्हे पे पैन को रख दिया है और लो फ्लेम पे हमने इसको अब पकाना है ताकि सूजी और आटा अच्छे तरीके से नरम हो जाए। 4 से 5 मिनट के बाद जब ये इस शक्ल में आएगा, पैन छोड़ देगा। अब बारी आएगी इसमें डालने की सौंफ 1 टेबल स्पून कुटी हुई क्रश की भी मैंने इसमें डाली है। तिल इसमें मैंने डाले हैं और इसमें जाएगी गोंद, इसको आप थोड़ी सी क्रश करके डालें, तो मैं भूल गई थी क्रश करना। और इसमें कोकोनट फ्लेक्स जाएंगे, कोकोनट पाउडर नहीं जाएगा और इन चीज़ों को हम मिक्स करेंगे। अब जो फ्राई किए हुए बादाम क्रश करके हमने रखे थे वो इसमें ऐड करेंगे। फ्लेम जो है वो बिल्कुल लो पे है, बहुत लो पे है और अब हम इसको मिक्स करेंगे। चूल्हा बंद कर देंगे, चूंकि हलवा हो गया है हमारा तैयार। अब हम इसको निकालेंगे और सर्व करेंगे। तकरीबन ये 20 से 25 दिन आराम से आप इसको फ्रिज में रख के इस्तेमाल कर सकते हैं। आप 1 से 2 टेबल स्पून गर्म दूध के साथ लें और ये गोंद का हलवा हड्डियों के दर्द के लिए, जोड़ों के दर्द के लिए, टांगों में दर्द और कमजोरी को दूर करेगा और सर्दियों में ये आपको बहुत ताकत देगा। रेसिपी पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।